हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हो बच्चों? सभी को गुड मॉर्निंग। आज बच्चों हम समझेंगे गुणनखंड में अगले जो कंसेप्ट हैं, जैसे कि अपना क्लास 4 है। क्लास 4 में हम गुणनखंड को आगे समझेंगे, जैसे कि अलग-अलग कंसेप्ट हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में समझा। आज क्लास 4 में कुछ और गुणनखंड समझेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। इसमें इसके गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो x इसका गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा इसमें 10 में करेंगे, तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ से 10 की हमें ऐसे गुणनखंड करना है कि जैसे कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसके 10 के गुणनखंडों का अंतर 3 होना चाहिए। 10 के गुणनखंडों का अंतर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 10 के गुणनखंडों का अंतर, जैसे कि अपन ने 5 और 2, 5 और 2 का 10 को हमने दो भागों में तोड़ा, 5 और 2, तो इसका गुणनफल कितना आएगा? 10। और 5 में से यदि 2 घटाएंगे तो अपना 3 आएगा। तो इस तरह से 10, 1 का गुणा 10 में करने पर हमारे पास 10 आया। तो ऐसी संख्या चुनना है कि गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर कितनी बचे? 3। तो इस तरह से मैंने 5 और 2 गुणनखंड चुने। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस के 5 माइनस के कितने? 2 लिखेंगे। 5 माइनस 2 यानी 3 बचेंगे। यहाँ एक्स लिखेंगे और माइनस के कितने? 10। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, कोष्टक से बाहर एक्स और माइनस के 10। और इसमें जैसे कि हम एक्स स्क्वायर माइनस का और जो एक्स का इस कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस के कितने जो जाएंगे? 5x और प्लस के कितने? 2x और माइनस के 10। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस के 2 माइनस के 10। कुल मिला के यहाँ पे जो बीच में जो गुणनखंड लिखे जाते हैं, मतलब इसको दो भागों में तोड़ना है। तो 10 के गुणनखंडों को तोड़ करके जो 5x और 2x बने, जिसमें माइनस के 5x में से यदि प्लस के 2x माइनस करें तो अपने माइनस के कितने बचेंगे? 3x। तो इस तरह से गुणनखंड करना है। तो यहाँ से ये अपने जो दो जोड़े हैं, इन दोनों जोड़ों में से हम जो वेनिस्ट है अपने पास जो समान है उसको अपन कॉमन करके बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से इसमें से दो x कॉमन करेंगे तो अपने पास x माइनस 5 बचेगा और प्लस के इसमें से 2 कॉमन करेंगे तो x माइनस 5 बचेगा। यहाँ भी x माइनस 5 बचे x कॉमन करने के बाद, और इस जोड़े में से भी हमने 2 कॉमन किए तो x माइनस 5 बचेगा। तो यहाँ से x माइनस 5 सवाल की सही पहचान है कि ये कोष्टक वाले जो अपने गुणनखंड आ रहे हैं x माइनस 5, इसमें भी x माइनस 5, तो कुल मिला के समझ लो कि x माइनस 5 दोनों जगह समान है, मतलब अपना आंसर सही आ रहा है। तो यहाँ से इसके आगे के x माइनस 5 और x माइनस 5 को तोड़ के मतलब कॉमन करके x माइनस 5 लिखेंगे और x प्लस के कितने? 2 लिखेंगे। x माइनस 5 और x प्लस के 2, ये इसके गुणनखंड है। तो इस तरह से इसके गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड के बाद जैसे कि अपना दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ऐसे ही अपन इसी तरह का एक दो ही घाती समीकरण जिसपे दो घात लगी हो ऐसा समीकरण देखें तो 2x स्क्वायर माइनस के कितने? x और माइनस के 6, ऐसा समीकरण ले लिया हमने। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस के 6, इसके भी हमें गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड वही इसी तरह से करेंगे जैसे x का गुणांक कितना है? 2। तो यहाँ पे 2 का गुणा हम किस में करेंगे? 6 में। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो अपने कितने आएंगे? 12। अपने 12 आएंगे और 12 के गुणनखंडों को तोड़ के अपन ने गुणनखंड कितने लाना है? 12 के गुणनखंडों का अंतर। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? माइनस। तो माइनस का उद्देश्य है, माइनस का मतलब है कि यहाँ 12 के गुणनखंडों को घटाएंगे और घटाने पर 1 बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक x है। तो 12 के ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर अपना 1 बचे। जैसे कि हमने इसके 12 के गुणनखंड किए 4 और 3, 4 और 3 12 होंगे गुणा करके, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरह से जो अपने गुणनखंड हुए। तो यहाँ पे अब इसको आगे जमा के लिखें तो पहले 2x स्क्वायर माइनस कोष्टक में लिखेंगे 4 माइनस के 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ x और माइनस के 6। 2x स्क्वायर माइनस का और x का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के कितने? 4x और प्लस के कितने? 3x और माइनस के कितने? 6।
इसमें से वही जोड़े बनाएंगे, दो जोड़े बनेंगे अपने, तो दो जोड़े में से इसमें पहले जोड़े में से अपने पास 2x कॉमन निकलेगा। पहले जोड़े में से कितना निकलेगा? 2x कॉमन। यहाँ से x माइनस के कितने? 4, x माइनस 2 बचेंगे, x माइनस के 2। इसमें से अपने प्लस के कितने? 3 कॉमन निकलेंगे, 3 कॉमन निकलेंगे तो यहाँ x माइनस कितना? 2 बचेगा, x माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से जो x माइनस 2 इसका समान है, हम इसको कॉमन करके x माइनस 2 लिखेंगे और अपने पास यहाँ से 2x बचा, प्लस के 3 बचेंगे, तो 2x प्लस के 3, इस तरह से इसके गुणनखंड हुए। 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड हुए x माइनस 2, 2x प्लस के 3। ठीक है, अब इसी तरह से इसके आगे की सवाल देखें। और इसी तरह से ये सवाल आगे बढ़ा है, तो इसका जैसे कि -√2 x² प्लस के 7x प्लस के 5√2, ये सवाल है, इसके गुणनखंड करना है। तो इसके गुणनखंड करेंगे हम, तो √2 का गुणा करेंगे 5√2 में, √2 का गुणा 5√2 में करेंगे, तो √2 का गुणा 5√2 में करेंगे तो कितना आएगा? √2 का गुणा इसमें 10 आएगा, जैसे कि यहाँ पे गुणा करके बता रहा हूँ। 5√2 इंटू √2 का गुणा करेंगे तो इसका √2 का √2 में कितना आएगा? 2 आएगा, और 5 में और इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। तो इस तरह से 10 के गुणनखंडों का जोड़ होना चाहिए कितना? 7। 10 के गुणनखंडों का जोड़ 7 होना चाहिए, और तो यहाँ से 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। 5 और 2 गुणा करेंगे 10, और 5 और 2 जोड़ के कितना? 7, जिसके गुणनखंड है। √2 x² प्लस यहाँ से लिखा 5 प्लस के 2 x प्लस के 5√2, तो इसमें गुणा करेंगे यहाँ पे √2 x² प्लस x का गुणा 5 में 5x, x का 2 में 2x प्लस के 5√2। तो यहाँ से इसमें से कॉमन करेंगे, तो इन दोनों में से जैसे कि अपने दो जोड़े हैं, इसमें से हमने x कॉमन किया तो अपने पास √2x बचेगा, √2x, और प्लस के यहाँ से बचेंगे 5, प्लस इसमें से हम निकालेंगे इन दोनों में से √2, क्योंकि यहाँ पे दो जो बना हुआ है, दो √2 इंटू √2, दो में कितने रूट है? 2 है, √2 इंटू √2, तो इसमें √2 डबल डबल है, यहाँ 5√2 मतलब एक √2 दिया है, तो इसमें से दोनों में से हमने एक √2 निकालेंगे, तो अपने पास यहाँ से एक √2 बचेगा, एक √2x बचेगा, और प्लस के यहाँ से बचेंगे 5। अब देखिए कोष्टक वाला हिस्सा कैसा है? समान, तो हम इसे कॉमन कर लेंगे। अपने पास √2x प्लस के 5 जी कॉमन हुआ, तो अपने पास बचेगा x प्लस के कितने? √2। इस तरह से जी इसका आंसर। क्लियर? बहुत शानदार तरीके से मैंने बता दिया, आपको मजा आ गया होगा, और इसी तरह से हम और आगे के सवाल देखें। और भी सवाल, जैसे कि हम अपने पास ये चौथा सवाल है, 2x² माइनस एक्स प्लस के 1/8 बराबर 0, ये 0 हटा दो, जी समीकरण है, इसके हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है।
तो इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाएंगे तो 2x² माइनस एक्स प्लस 1, तो 8 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, तो 8 दूनी 16x² हो जाएंगे। यहाँ पे x में गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा प्लस का 1, ये समीकरण बनेगा। अब इसके गुणनखंड करना है, तो यहाँ से 16 के गुणनखंड इसका गुणनखंड करने के लिए 16 का गुणा हम 1 में करेंगे। 16 का गुणा 1 में करेंगे तो अपने पास कितने आएंगे? 16 आएंगे। 16 के गुणनखंड करेंगे हम, तो 16 के गुणनखंड जोड़ के 8 आना चाहिए, जैसे कि 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, और 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं 16x² माइनस कोष्टक में 4 प्लस के 4 या x प्लस का 1, जी हमने जो गुणनखंड किए वो यहाँ पे लिख दिए। चाहो तो डायरेक्ट ये कोष्टक नहीं लिखना है तो माइनस के 4x माइनस 4x लिख सकते हैं। इस तरह से 16x² माइनस के 4x माइनस 4x प्लस का 1। तो यहाँ से इसमें से 4x कॉमन करेंगे तो यहाँ से 4x बचेंगे, माइनस का 1 बचेगा। इसमें से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो जी प्लस के 4x हो जाएंगे और माइनस का 1। ये दोनों कोष्टक समान है, तो 4x माइनस 1 और यहाँ से 4x माइनस 1, जी इसका आंसर है। तो 2x² माइनस x प्लस 1/8 के गुणनखंड अपने जी आएंगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1। दोनों गुणनखंड कैसे हैं? समान। ठीक है। इसी तरह से हमने एक सवाल और लिया, 100x² माइनस के 20x प्लस का 1, 100x² माइनस 20x प्लस का 1। तो इसके हमें गुणनखंड करना है, तो वही x² का गुणांक इसमें 100, 100 का गुणा हम 1 में करेंगे तो अपने पास कितने आएंगे? 100 आएंगे। 100 के गुणनखंडों को जोड़ के आना चाहिए 20, मतलब गुणा करें तो 100 और जोड़ें तो कितने आए? 20 आए। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 100, जैसे कि 10 इंटू 10 गुणा करने पर 100 आएंगे 100, और यदि 10 प्लस 10 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 20। तो जी अपने गुणनखंड हुए 10 प्लस 10। यहाँ से 100x² माइनस 10 प्लस के 10 x प्लस का 1, तो 100x² माइनस गुणा करने पर 10x और माइनस के ये भी 10x और प्लस का कितना? 1। इसमें से 10 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 10x बचेंगे, माइनस का 1, इसमें से भी माइनस 1 कॉमन, तो 10x प्लस को जाएंगे माइनस का 1। 10x माइनस 1 कॉमन किए, 10x माइनस 1 कॉमन करने के बाद अपने पास जो बचा हुआ है वो बचा है 10x माइनस 1, जो इसका आंसर है। पांचवी का आंसर है 10x माइनस 1, 10x माइनस 1। केवल अपन है क्या है कि इस चैप्टर में केवल गुणनखंड बताना है कि इसके गुणनखंड कितने होंगे। और इसी तरह के सवाल, जैसे मैंने वर्ग समीकरण के गुणनखंड निकालना बताया, और वर्ग समीकरण के अलावा और भी जैसे कि बीजगणितीय में अपने सवाल और भी आ सकते हैं, जैसे कि अपना छठवां सवाल लिखे हैं 9x² प्लस के 6x प्लस के y²। थोड़ा सा ये अलग तरह से है, और जो अभी मैं सवाल बता रहा था, 5 सवाल बताए इसमें, वो केवल वर्ग समीकरण के गुणनखंड थे, केवल वर्ग समीकरण के। तो इसमें
जो एक समीकरण दिया है इसके हमें सूत्र के माध्यम से गुणनखंड करना है। जैसे कि अपने सूत्र का ध्यान रखना है। सूत्र है जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक ये वाला है माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले इसमें प्लस वाला लगेगा, पूरे में प्लस है मतलब इसमें प्लस का लगेगा। इसको हमें वर्ग के रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं 3x का वर्ग प्लस इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे तो y का होल स्क्वायर। तो इसमें प्लस जो हो गया अपना ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। तो 2 की जगह 2 लिख के a का मान 3x और b का मान y लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब इस रूप में हमने जमा दिया अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको हमें इसमें लिखना है तो यहाँ से हम लिख देंगे a की जगह कितना 3x प्लस b की जगह y और इसका होल स्क्वायर। तो इसको 3x प्लस y का होल स्क्वायर मतलब इसको कितनी बार लिखना है 2 बार। तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई जिसके गुणनखंड हो। स्क्वायर लगाए इसका मतलब इसको 2 बार लिखा है। ठीक है, और इसी तरह से जैसे कि हमने माइनस वाला सवाल लिया जी प्लस वाला था, इसी तरह से हम माइनस का भी कर सकते हैं। माइनस का जैसे कि हमने लिखा अपना सवाल है जी मान लो 7वें नंबर का है, 6 सवाल हो चुके हैं और 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस का एक जिस सवाल है इसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा ये माइनस का। पहले अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे फिर इसमें मान रखेंगे और इसको कितनी बार लिख देंगे 2 बार। तो अपना गुणनखंड हो जाएगा। तो ए स्क्वायर कितना हुआ 2y का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना हुआ एक तो एक का स्क्वायर तो माइनस 2ab। तो माइनस 2 ए का मान कितना है इसमें 2y जो कोष्टक के अंदर लिखा है और बी का मान कितना निकला है 1। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से इसमें मान रखेंगे जो आगे वाले हिस्से में a माइनस बी। तो a माइनस बी ए का मान 2y माइनस बी का मान 1 और इसका होल स्क्वायर। तो 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1 जी आंसर है इसका 7वां सवाल। हो सकता है कि ये फॉर्मूला पूरे यहाँ पे दिख नहीं रहे हो तो मैं थोड़ा सा इधर लिख के देता हूँ यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस वाले में यहाँ माइनस हो जाएगा। यह है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हो सकता है क्लियर दिख रहा हो बोर्ड पे। अब जैसे कि थोड़ा सा अलग तरीके के ले लेते हैं तो इसमें 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जैसे कि हमने लिखा 8z स्क्वायर या मान लो इसकी जगह पहले मैं इसे बता देता हूँ 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर 9y स्क्वायर और प्लस के 16z स्क्वायर जैसे कि प्लस के 12xy माइनस के 24yz और माइनस के 16xz। ये अपना सवाल है 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस के 12xy माइनस के 24yz और माइनस के 16xz।
इसको करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके हमें गुणनखंड करना है, जो अपना गुणनखंड वाला सूत्र है। यदि इसका उल्टा करें तो हम छोटे रूप से प्रसारित रूप में लिख सकते हैं, बड़े रूप में। तो ये क्या प्रसारित रूप है इसका, और प्रसारित रूप को हमें लिखना है गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ से ए स्क्वायर को इसे स्क्वायर के रूप में लिखना है। 4x स्क्वायर को हम स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी इसको वर्ग में लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, मतलब जब अपना a का मान निकल चुका है 2x और b का मान 3y। इसी तरह से c स्क्वायर को लिखेंगे हम 4z का होल स्क्वायर। जे a का मान है, जे b का मान और जे c का मान। अब इसमें मान रखना है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो पहले 2ab, तो 2 लिखा, a का मान इसमें 2x है, 2x लिखा ये वाला, ठीक है। और b का मान कितना है 3y प्लस 2bc प्लस यहाँ लिखे देते हैं क्योंकि इधर दिखेगा नहीं, 2bc तो प्लस के 2, b का मान 3y और c का मान 4, ये 2bc हो गया। लेकिन इसमें मान ए माइनस में दिया है, तो थोड़ा सा सूत्र तो अपन ने लिखा ही है प्लस वाला, लेकिन कौन सा मान माइनस में होगा ये और देखना है। तो इसमें देखिए ये माइनस के 24/z, जी माइनस के 16xz है। इसका मतलब ये है कि इसमें और इसमें ओवेनिस्ट क्या मिल रहा है, जेड मिल रहा है, मतलब जेड समान है। इसका मतलब ये है कि जेड वाला मान काय में होगा, माइनस में होगा। जेड वाला मान काय में होगा, माइनस में। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, मतलब सी का मान -4z का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 2bc, तो सी का मान माइनस से कितने लिखेंगे 4z, माइनस के 4z और इसके बाद जी आएगा अपना कितना 2ca, तो प्लस 2c का मान माइनस के 4z और a का मान 2x, ठीक है। सभी को आशा करता हूँ सभी को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बहुत आसान तरीके से और बहुत आराम से, कुछ ज्यादा मैं स्पीड से नहीं बता रहा हूँ। यदि स्पीड से चल रहा हूँ या मान लो आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा मैं बहुत और स्लो तरीके से समझाऊं। तो यहाँ से अब इसमें मान क्लियर करने के बाद, रखने के बाद इसमें रखना है राइट वाले हिस्से में। तो ए का मान कितना है 2x, बी का मान 3y और सी का मान माइनस में है, माइनस के 4z, इसका होल स्क्वायर। तो इसको डबल बार लिखेंगे 2x प्लस के 3y माइनस 4z, और एक बार और लिखें 2x प्लस के 3y माइनस 4z, ठीक है। ये अपना सवाल 8वां हुआ। इसी तरह से 2 सवाल और बता दूं, 10 सवाल हो जाएंगे। और इसी तरह के लिए अपने वीडियो बहुत शानदार शानदार सवाल मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ। जैसे कि हमने नवा सवाल देखा, नवा सवाल जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 8z स्क्वायर
प्लस के हम लिखें जैसे कि 2√2 XY माइनस में ले लेते हैं यहाँ, और उसके बाद में प्लस के 4√2 YZ प्लस माइनस में ले लेते हैं इसे -8XZ। ठीक दिख रहा है? मैं देख लेता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। और इस तरह से ये अपना सवाल हुआ। अब इसके भी हमें प्रसारित रूप को एक संक्षिप्त रूप में या फिर इसके गुणनखंड के रूप में इसे लिखना है। तो सूत्र वही लगाएंगे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca बराबर जो होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a² के रूप में ऐसे लिखेंगे, तो देखो इसका वर्ग नहीं बन सकता 2 का, तो हम इस पे रूट लगा देंगे, √2x का होल स्क्वायर, अब वर्ग बन जाएगा। प्लस b² मतलब इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर। यहाँ पे जो a का मान है जो b का मान है। पहली बात तो इसमें ये देखें कि इसमें जो वाला हिस्सा माइनस का है और ये हिस्सा, तो इसमें ओवेनिस्ट क्या है, x। दोनों में माइनस वाले में x ओवेनिस्ट, इसका मतलब कि a का मान जो बनेगा वो माइनस में आएगा। ए का मान काय में आएगा, माइनस में, -√2x का होल स्क्वायर, और b का मान प्लस में रहेगा y का स्क्वायर, और c का मान इसी वर्ग में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2√2z का होल स्क्वायर। तो ये a का मान, b का मान, c का मान। अब इसमें रखना है 2ab, तो 2 कितना है अपने पास, 2 की जगह 2, a कितना है माइनस में है, माइनस के √2x, और b कितना है y, इस तरह से इसमें रख दिया। अब इसमें रखें 2bc, तो 2 लिखा, b का मान y और c का मान 2√2z। इसके बाद प्लस 2ca, तो 2c का मान 2√2z, और a का मान अपने पास माइनस में √2x, √2x माइनस। तो जो हो गया a² b² c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ऐसे इतना करने के बाद इसमें मान रखेंगे, a का मान माइनस में आएगा, माइनस √2x, और b का मान अपने पास कितना y, और c का मान कितना 2√2z, और इसका होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे, तो माइनस के √2x प्लस y 2√2z, एक बार और माइनस में √2x प्लस के y और 2√2z, आंसर। और देखिए इसी तरह के सवाल, जैसे कि अपने कितने 9 सवाल हो गए, 10वां सवाल समझिए, और इनकी सवालों की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको सवाल करने में उतना ही कम समय लगेगा। तो आप चाहें तो अपना रिवीजन अच्छी तरह से कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने एक 10वां सवाल लिखा, 8AQ माइनस के BQ माइनस के 12A² B और प्लस के 6AB², ये सवाल लिखा है मैंने क्यू में। अपने स्क्वायर वाले जितने भी थे वो खत्म हो चुके हैं। 8AQ माइनस BQ माइनस के 12A² B और प्लस के 6AB²। इसमें ध्यान देना कि इसमें इस वाले के सूत्र को लगाएंगे, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, AQ माइनस BQ माइनस 3AB कोष्टक में A माइनस B बराबर A² AQ माइनस BQ।
a माइनस बी का होल क्यूब, ये है a माइनस बी